अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त वाहिद व अशरीन जमादी उस-सानी 1444 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 14 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कहफ आयत नंबर 60 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इस क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली फताहू, अपने नौजवान से यानी अपने शागिर्द से, ला अब्रहू, मैं ना ठहरूंगा, हत्ता यहाँ तक के अब लोगा मजमा अल बहरैनी, मैं पहुंच जाऊं दो दरिया के मिलने की जगह, औ अमजिया हुक्बा, या मैं चलते रहूंगा मुद्दतें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा कि मैं चलता रहूंगा, यानी यहाँ तक के जो सो दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं, वरना तो मैं मुद्दतों तक चलता रहूंगा। ये अब जो सो यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। और इसके बारे में जो रिवायतें हैं वो ये है कि एक मर्तबा किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तो उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के दिन, आज के वक्त में मेरे से ज्यादा इल्म वाला कोई और नहीं है इस दुनिया में। तो बहरहाल अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं आई, और अल्लाह ताला चाहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिखा दें कि उनसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई इंसान मौजूद है दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वही के जरिए से, मूसा ऐसी बात नहीं है, एक इंसान और एक हमारे बंदों में से एक ऐसा बंदा है जो कि तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात का इजहार किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से जब सफर करो तो जहां पर दो दरिया मिलते हैं वहां पर तुम हमारे उस बंदे को पाओगे। तो इस अल्लाह ताला की तरफ से ये कहने के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए सफर शुरू कर रहे थे। और वो कौन थे, जैसे कि उसके बारे में भी हदीसें हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनका नाम खिज़र है, तो उनके बारे में भी कुछ लोगों ने कहा कि क्या वो नबी थे, नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह का एक नेक बंदा था। लेकिन बहरहाल आम तौर पे जैसे ज्यादातर गालिब गुमान यही है कि वो भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नबियों में से कोई नबी थे। तो उनके मुलाकात के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना सफर शुरू करे, उसका यहाँ पर वाक़या शुरू बताया जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से और उनसे कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि हम वो दो दरियाओं का संगम जहाँ पर मिलने की जगह है वहां तक पहुंच जाए, चाहे हमको मुद्दतें चलना पड़े। फलम्मा बलगा, फिर जब वो दोनों पहुंच गए, मजमा बैनिहिमा, उन दोनों के दरमियान में मिलने की जगह, नसिया होताहुमा, वो भूल गए अपनी मछली को, फत्तखज़ा सबीलहु, बस उसने बना लिया अपना रास्ता, फिल बहरी सरहबा, दरिया के अंदर सुरंग के तरह। यानी अब क्या हुआ, जब वो सफर करने शुरू कर दिए और सफर करते रहे, और उनका मकसद क्या था कि जो दो दरियाओं को मिलने की जगह है वहां तक हमको वहां जाकर पहुंचना है। तो जब उन लोग उस जगह को पा लिया, यानी जहां पर दो दरियाओं को मिलने का जो जगह थी वहां पर वो रुके भी थे, वहां पर पा लिया और वहां पर अपनी मछली को भूल गए। और वो मछली समंदर के अंदर एक अजीब तरीके से सुरंग के जरा बनाते हुए चली गई। मतलब यह क्या है, माजरा क्या है, तो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द वो दोनों मिलकर जब निकले थे सफर के लिए, तो उन लोगों ने अपने साथ एक मछली को रख लिया था, और उस मछली को अपने सामान में वगैरह में उसमें रखा था। और जहां पर उनका जो मकसद था दो दरियाओं को मिलने की जगह, वहां पर वो रुके, और वहां पर जैसे कि अगली आयत में आ रहा है कि वहां पर वो कुछ देर आराम करे। और आराम करने के वक्त में वो मछली उनके सामान में से निकली, और उछल के जैसे ही वो समंदर की तरफ गई, और वो अपना रास्ता बनाती हुई चली गई। फलम्मा जावजा, फिर जब वो आगे चले, काला ली फताहू, इसने कहा अपने शागिर्द से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, आतीना गदाअना, हमें हमारे लिए लाइए हमारा खाना, लक़द लक़िना सफरिना मिन सफरिना हाजा, तहक़ीक़ हमने बहुत तकलीफ
हमको जो सो पहुंची है इस सफर से न सबा तकलीफ। यानी उसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ गए और उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, अपने शागिर्द से कहा कि ले आओ हमारा खाना, यकीनन हम इस सफर में जो सो बहुत ज्यादा थक गए हैं। खाला, इसने कहा, और आयता, क्या आपने देखा, इस अवैना, जब हम ठहरे थे, इला सखरती, पत्थर की तरफ, फ़इन्नी नसीतुल हुता, तो मैं भूल गया मछली को, वमा अंसानिया हो, और नहीं मुझे भुलाया, इल्ला शैतानु, मगर शैतान, अन अस्कुरहु, कि मैं उसका जिक्र करूं, वत्तखज़ सबीलहु, और उसने बना लिया अपना रास्ता, फिल बहरी अजबा, दरिया में अजीब तरीके से। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा कि ले आओ हमारा खाना, हम तो इस सफर से बहुत ज्यादा थक गए हैं, उस वक्त में शागिर्द को भी याद आया। शागिर्द ने कहा, क्या आपने देखा, जब हम जो सो इससे पहली मर्तबा जहां पर हम ठहरे थे, एक पत्थर के पास जहां पर हम आराम करने के लिए ठहरे थे, वहीं पर मैंने मछली को भूल गया, और मुझे जो सो शैतान ने जो सो भुला दिया कि मैं आपके सामने उसका जिक्र करूं। और उस मछली ने तो अजीब तरीके से दरिया के अंदर अपना सुरंग बनाते हुए चली गई थी। मतलब क्या है कि जो मछली को जो सो इन लोगों ने अपने साथ रखा हुआ था, उस मछली को जो सो जहां पर ये दोनों पत्थर के ऊपर टेक लगाकर आराम करने के लिए रुके थे, वहीं पर ये मछली जो सो निकल के चली गई थी। लेकिन शैतान ने उनके शागिर्द को जो सो इस बात को भुला दिया उनके जहन से कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इसका जिक्र करें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा, तो उस वक्त में उनको याद आया, और उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही मछली, हमारी मछली जो सो हमारे हाथ से निकल गई थी, और वहां पर हम जो सो, मुझको शैतान ने भुला दिया इस बात को कि मैं आपके सामने उसका जिक्र करूं। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, यही है जो हम चाह रहे थे, जो हम तलाश कर रहे थे। फरतद्दा अला आसारिहिमा खससा, फिर वो लौटे अपने कदमों के निशानों के को देखते हुए वो वापस। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। और फिर उसके बाद में वो दोनों के दोनों अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस लौटे। जरा यहाँ पर गौर करने की बात है, देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो सो वक्त के नबी है, और उन्होंने जब कहा कि उन्होंने ये एहसास दिलाया, लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं ही जो सो सबसे बड़ा इल्म रखने वाला हूँ, तो उस वक्त में अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद आई, और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को साबित करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि मूसा ऐसा नहीं है, आपसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला कोई हमारा बंदा मौजूद है। तो इस सफर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। तो सबसे पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरे आज में इस दुनिया में इस वक्त में मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है, तो पता क्या चला, उनको गैब का इल्म नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने यही समझा कि मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, और अल्लाह रसूल जो सो वक्त के जमाने का जो सो सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, सबसे ज्यादा अल्लाह के तरफ से उसको वही का सिलसिला होता है, तो ज्यादा इल्म होता है। तो इस बुनियाद पर और इस जन के साथ और इस गुमान से उन्होंने कह दिया कि आज के दौर में मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। तो एक यहाँ पर खुद दलील यह है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म होता कि मेरे से भी ज्यादा कोई इल्म वाला है, तो वो हरगिज ये बात नहीं कहते, फिर अल्लाह ताला को ये नापसंद होती, फिर अल्लाह ताला वही के जरिए से कहना पड़ता, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उनको मालूम हो जाता कि मुझसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला फलां जगह पर एक इंसान है। तो पहला ये दलील ये है। दूसरी क्या है कि जब वो वहां पर रुके, एक जगह पर पत्थर से टेक लगाकर आराम करने के लिए रुके, और वहां पर उनकी मछली उनका सामान में से निकलकर रास्ता बनाती हुई चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला कि हमारी जो मछली है वो तो हमसे गायब हो गई है, निकल गई है, और जिस जिस जगह का हम रास्ता ढूंढ रहे हैं वो रास्ता तो यहीं पर है, लेकिन नहीं पता चला। वहां पर कुछ देर आराम किए और वहां से आराम करके निकल गए। फिर लंबा सफर करते रहे। उसके बाद जब उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि हमको तो भूख लग रही है, आप हमारे लिए हमारा खाना लाइए। तो उस वक्त में उनके शागिर्द को पता चला कि ये तो हम तो वहां पर मछली को भूल गए हैं। तो उसके बाद भी जब शागिर्द ने कहा कि हम तो वहां पर भूल गए थे, तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि वही तो जगह थी जिसकी तलाश में हम सफर करते निकले, और दोनों के दोनों अपने नक्शे कदम को देखते हुए लौट कर आए। तो यहां पर भी देखें, दूसरी बात यह है कि उनके मछली उनके हाथ से निकल गई, उनको उसका इल्म नहीं था। हालांकि उनके सामान में उनके सामने ही वो कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए थे, या जो भी आराम कर रहे थे, उस वक्त में मछली निकल की चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को उसका पता नहीं चला कि हमारे सामान से मछली निकल गई है। तीसरी बात यह है कि जब वो मछली नहीं थी और जो सो वो वापस उनको पता चला कि पीछे हम वो रास्ता तो छोड़
छोड़ के आए हैं, तो अब दोबारा वापस जाने का रास्ते का भी इल्म नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम को, सिवाय ये कि अपने कदमों के निशानों को देखते हुए पलट के जा रहे हैं। कुरान गवाही दे रहा है, फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फिर उन लोगों ने वो लौटे अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस। यानी पता क्या चला कि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते का भी मूसा अलैहिस्सलाम को सही तरीके से इल्म नहीं रहा, क्योंकि जो जब तक कि वो अपने कदमों के निशानों को देखते हुए गए तो तब जाके उनको वो रास्ता पता चला। तो ये तीन दलीलें ये साबित कर रही हैं कि वक्त के नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको गैब का इल्म नहीं है। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहलवा दिया, इसी सूरह कहफ के आखिरी आयत में भी कहलवा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं भी जो सो एक इंसान हूं तुम ही जैसा। और उसी तरीके से उसके अलावा जगह जगह पे 2-3 जगहों पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवा दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर मुझको गैब का इल्म होता तो मैं बहुत ज्यादा खैर अपने लिए तलब कर लेता और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और उसी तरीके से तो बहरहाल बात यह है कि जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कहलवा दिया कि आप कह दीजिए मुझको गैब का इल्म नहीं है, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से तीन दलीलें साबित हो रही हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी गैब का इल्म नहीं है। लेकिन आज हमारे मुल्कों में होता क्या है, अंबिया और रसूल तो छोड़ दें, बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह जिसको हमने बुजुर्ग बनाया, वली बनाया, उनके पीछे किस्से घड़ दिए, फिर कहा कि इनको तो गैब का इल्म सब कुछ होता है और वो अपनी खबरों में से सब कुछ देख रहे होते हैं, बल्कि ये जिंदा है उस वक्त में उनको गैब का इल्म नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह जिसके बारे में हमने झूठे किस्से घड़ लिया है, उनके बारे में क्या तस्वुर है, वो दफन हो गए, खबर में सालों गुजर गए, सदियों गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी जो सो ये कहा जाता कि वो अपनी खबर में से जो सो लोगों को फैज पहुंचाते हैं। कोई उनके खबर पर जाता है तो हमारा अकीदा, अब उनका नाम नहीं लेता मैं, ऐसे लोगों के बहुत बड़े गुरु गंठाले, वो बहुत बड़े उनके आलिम है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के खबरों के सामने तुम जाओ तो उनके जो सो सराहने से नहीं जाना, उनके पैंती के तरफ से जो सो सलाम करने जाना, क्योंकि उनको तकलीफ होती है कि सर पलटा कर देखने के लिए कि कौन आ रहा है। यानी अगर सराहने से कोई इंसान पीछे से आ रहा है और वो सलाम करता है तो उनको तकलीफ होती है कि अपना सर पलटा के देखने के लिए कि कौन आ रहा है। और क्या कहते हैं कि उन लोगों को जो बुजुर्गान दीन खबरों में मदफून हैं, उनको ना सिर्फ इस बात का इल्म होता है कि कौन उनके खबर पर आया, क्या मांग रहा है, क्या सवाल कर रहा, बल्कि अगर उनकी खबर पे कोई चिड़िया भी बैठ जाए तो उस वो चिड़िया नर है कि मादा है, इसका भी इल्म हो जाता। ये जालिम लोग इस तरीके के अकीदे करते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। फिर उसी तरीके से और एक जगह पर कह दिया कि अगर इनके जो जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उनका हाल तो ये है कि अगर कोई मक्खी उनके ऊपर जो कुछ चढ़ाया जाता है उसमें से अगर वो कुछ उचक के ले जाए तो इन लोगों के पास इतनी भी इस्तिताअत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि उस मक्खी से उस चीज को छुड़ा लें। कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब, यानी जिससे सवाल किया जा रहा है और जो सवाल कर रहा है, दोनों के दोनों कितने कमजोर है। तो अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि उनकी खबर के ऊपर, उनकी दरगाह के पास अगर कोई मिठाई वगैरह चढ़ाई जाती है और कोई मक्खी जो सो उसको उचक ले जाती है, तो साहिब खबर के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि उस मक्खी से उस बात को, उस चीज को छुड़ा सके। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि खबर के अंदर वो जो सो देख भी रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन सवाल कर रहा है, यहां तक कि कौन सी चिड़िया बैठी है, चिड़िया नर है कि मादा है, सब पता है। तो अब कौन सही है, खुद फैसला करें। कुरान का अकीदा सही है या हमारे मौलवियों ने जो हमको झूठे किस्सों के जरिए से हमको इस तरीके से बातें हमारे दिलों में डाल दिया है, वो सही है। और ये इसी अकीदे के वजह से कि ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, ये हमारी बातों को सुनते हैं, खबर के अंदर वो जिंदा है, और उसी तरीके से जो कोई इनके खबर पर आता है उनको सब पता चलता, और जो कुछ उनसे सवाल करता है वो सवालों को सुनते हैं और सुनकर जवाब देते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस अकीदे के वजह से सारा का सारा शिरकिया अमाल और सारे के सारे शिरक की फैक्ट्री जो सो इसी बुनियाद के ऊपर जो सो कायम है। अगर उनको कुरान के मामले में, जो कुरान में जो अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जो दुनिया से वफात पा जाता है, जो मर जाता है, जो खबर में दफन हो जाता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो वफात पा चुके हैं, जो मर चुके हैं। और दूसरी जगह पे कहा आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है, जो खबरों के अंदर दफन है।
تو جब नबी नहीं सुनवा सकते तो दुनिया की कौन सी ताकत किसी को सुना सकती है। इस एक अकीदे के ऊपर अगर हमारा ईमान जम जाए कि जो खबरों के अंदर है वो किसी भी इंसान, यानी जब नबी नहीं सुना सकते उन खबरों वालों को, तो हम और आप कौन सुना सकते हैं। और जब हम नहीं सुना सकते तो फिर उनसे मदद मांगना, उनके पास जाकर अपनी फरियादें करना, ये सबका फायदा ही नहीं है। तो एक गलत अकीदे की वजह से सारा का सारा शिर्क का मामला, एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो हमारा मसला यही है कि हम कुरान को समझते नहीं, जिस वजह से गुमराही होती है। तो बहरहाल यहाँ पर बात चली थी कि मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, वक्त के रसूल है, और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जाकर जो सो उस इंसान को तलाश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास से की मछली जो है वो निकल की चली गई है। उनको ये पता नहीं है कि जो सो उनके अलावा भी कोई इंसान है जिसके पास उनसे ज्यादा इल्म है, और उनको ये भी पता नहीं है कि जब वापस पलट के जाना है तो हम किस रास्ते से आए थे, ये पता नहीं है, जब तक कि वो अपने कदमों के निशानों को देखते हुए पलट के जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों में हमारे अकीदे को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। काश हम इन निशानियों को समझकर अपने अकायद को दुरुस्त कर सके। फवजदा पस उन दोनों ने पाया अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे को, आतेनाहु रहमतन, हमने उन्हें दे रखा है रहमत, मिन इंदिना, हमारे पास से, वो अल्लमनाहु, और हमने उन्हें इल्म दिया है, मिल्लदुन्ना इल्मा, हमारे पास से इल्म। देखें अब क्या हुआ, जब वो पलट के गए रास्ता ढूंढते हुए, जो अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस गए, तो उन लोगों ने वहां पर हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसको हमने रहमत अता फरमाई थी अपने तरफ से, और उसे इल्म अता फरमाया था वह अपने पास से, यानी अल्लाह ताला अपने इल्म के खजानों में से उसे इल्म अता फरमाया था। तो ये है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द जो है दोनों तलाश करते हुए वहां पर गए और उनको पा लिया। क़ाला लहू मूसा, कहा उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपके साथ चलूं, मैं आपकी पैरवी करूं, अला अन तुअल्लिमनी, ताकि आप मुझे सिखलाएं, मिम्मा उल्लिमता रुशदा, उसमें से जो सिखाया गया आपको भलाई की बातों में से। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको उस इंसान को मिले जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम है, तो उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ चलूं, आपके पीछा करूं, या आपके जो हमरा में रहूं, ताकि आप मुझको वो इल्म सिखाएं जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है, यानी हिदायत का, भलाई का जो इल्म आपको दे रखा है, उसमें से मैं भी कुछ चीजें सीख सकूं। खाला, इसने कहा, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नका लन तस्ततिया, बेशक तू हरगिज ना कर सकेगा, माइया, मेरे साथ, सब्रा, सब्र। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा कि हरगिज तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। वह कैफ़ तस्बिरु, और कैसे तुम सबर करोगे, अला मा लम तुहित बिही खुबरा, उस मामले में या उस चीज में जिसके बारे में तुम्हें किसी उसका पूरा का पूरा वो बैकग्राउंड और उसका कोई जो सो ख़तई इल्म नहीं है, उन वाक़ियात का या उन चीज़ों का आपके पास इल्म नहीं है। यानी पहले तो कह दिया कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएंगे, फिर जो सो जस्टिफाई भी किया, आप क्यों कर सबर कर पाएंगे, जैसे चूंकि आपको उन चीज़ों की पूरी तहकीक और उसका पूरा इल्म हो ही नहीं। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम को अंदाजा था कि मेरे साथ जब मूसा रहेंगे तो हो सकता है उनको जो सो उन चीज़ों के ऊपर सब्र नहीं होगा जो मेरे हाथों से कुछ चीज़ें तरतीब होंगी, या जो वाक़यात मेरे से रूनुमा होंगे, तो उनके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाएंगे और वो बोल पड़ेंगे। और उन्होंने जो सो कहा भी कि क्यों कर आप उस पर सब्र कर सकेंगे उन मामलात में जिसके बारे में आपको ख़तई इल्म या उसके बारे में पूरी तहकीकी इल्म नहीं है। खाला, इसने कहा, सतजिदूनी, तुम मुझे पाओगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, साबिरन, सबर करने वाला, वला आसिया लका अमरा, और मैं नाफरमानी नहीं करूंगा आपकी किसी बात में। तो जब उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो सो शक शुबा अंदाजा इजहार कर दिया कि आप मेरे साथ सबर नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे यकीनन सबर करने वालों में से पाएंगे, और मैं आपके किसी भी मामले में मैं आपकी मुखालिफत नहीं करूंगा, नाफरमानी नहीं करूंगा। देखें अब ये यानी शुरुआत में, इब्तिदा में जो सो जब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कह दिया कि भाई आप मेरे साथ जो सो सब चलना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे से जो कुछ मामलात होंगे उस पर आप सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैसे सब्र भी कैसे कर पाएंगे उन तमाम चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से उसका इल्म नहीं है। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने यह एश्योरेंस दिलाया कि नहीं, बोले ऐसी बात नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, और मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा किसी भी बात में। अब ये खिज़र अलैहिस्सलाम को तो अंदाजा था, इस वजह से उन्होंने
कह दिया कि भाई आप मेरे जो सो मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने आम तौर पर यह समझ लिया कि ठीक है, उनके साथ मुझको चलना है और मैं जो उनके साथ चलूंगा, और सब्र करना है तो ठीक है, मैं सब्र कर लूंगा, बिना अंदाजा करे कि क्या कुछ हो सकता है और उस पर मुझसे सब्र हो सकता है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया और कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं आपकी नाफरमानी भी नहीं करूंगा किसी बात में। खाला, इसने कहा, फ़इनित्तबातनी, बस अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहते हो, फला तसअलनी, बस मुझसे सवाल ना करना, अन शैइन, किसी भी शय के बारे में, किसी भी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में, हत्ता, यहां तक के उहदिसा लका मिन्हु जिक्रा, मैं आपको खुद बयान ना कर दूं उसके बारे में। यानी जब खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो ताकीदन कह दिया कि मैं आपके साथ सब्र करूंगा और मैं आपके किसी भी काम में जो सो आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तो उस वक्त में जो सो हजरत खिज़र ने जो सो एक शर्त लगाई और उनको कह दिया कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो याद रखना कि आप मुझसे किसी भी बारे में सवाल नहीं करेंगे, यहां तक कि मैं खुद उसके बारे में आपको जिक्र ना कर दूं। यानी जो कुछ भी आप देखेंगे, जो कुछ भी मैं करूंगा, उसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, यहां तक कि मैं खुद उसके बारे में आपसे जिक्र ना कर दूं। तो ये शर्त उन्होंने लगाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि ये कौन सी बड़ी बात है। बोले इंशाल्लाह कोई बात नहीं, बिल्कुल आमतौर पे जैसे हम भी अक्सर कभी होता है कि हालत के जो नजाकत को नहीं समझते हम और हम वादे कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा नहीं था कि क्या कुछ वाकयात ऐसे सादिर हो सकते हैं जिसके ऊपर मुझको सब्र नहीं हो सकेगा, या मैं धड़ल्ले के साथ बिना सोचे समझे मैं मुंह खोल के सवाल कर दूंगा। जबकि उन्होंने, खिज़र ने कह भी दिया था कि मुझसे किसी भी बारे में आप सवाल नहीं करना, किसी भी मामले में, यहां तक कि मैं आपसे खुद उसके बारे में जिक्र ना कर दूं। अब देखिए आगे क्या होता है। फन तलका, फिर वो दोनों चले, हत्ता, यहां तक के इज़ा रकिबा फिस सफीनती, वो सवार हो गए कश्ती में, खरखा, उसको उन्होंने तोड़ दिया या उसको जो सो उसके अंदर ऐब कर दिया। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खरख्तहा, क्या तुमने इसको तोड़ दिया, इसके अंदर सुराख कर दिया, लितुग़रिक़ा अहलहा, कि इस हलाक कर दे या डुबा दे इसके अंदर जो सवार है उन लोगों को। लक़द जीता शय्यन इमरा, तहक़ीक़ आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने बहुत भारी काम कर दिया। देखें हुआ क्या कि दोनों अब चले साथ में, यहां तक के दोनों सफर करते हुए कश्ती में सवार हो गए। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर दिया खिज़र अलैहिस्सलाम से कि मैं आपके साथ कोई आपको का मामले में कोई गड़बड़ ये नहीं करूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा और मैं आपका साथ चलूंगा। अब दोनों चलते रहे, यहां तक के दोनों जो सो कश्ती में सवार हो गए। जब सवार हुए तो हजरत खिज़र ने जो सो कश्ती के अंदर सुराख कर दिया, उसके जो तख्ते हैं उनको तोड़ फोड़ कर दिया। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि क्या आप जो सो चाहते हैं कि जो कश्ती के अंदर जो लोग सवार हैं उनको गर्क कर दें, और यकीनन आपने तो बोले बहुत भारी काम कर दिया। अब मतलब क्या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत खिज़र ने जो कश्ती है, कश्ती का जाहिर बात है कश्ती में अगर सुराख हो जाएगा तो पानी अंदर आएगा और सब लोग डूब जाएंगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम को जब देखा कि उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया तो बोल पड़े, जाहिर बात है क्योंकि जो सो ऐसा काम देखा जिसको जो सो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यानी बिल्कुल एक गलत काम और जाहिरी तौर पर जो सो जिससे कि इंसानों का नुकसान हो सकता है, जितने भी लोग कश्ती में सवार है वो सब डूब सकते हैं। जब उन्होंने ये देखा तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए कि मैंने तो वादा कर रखा है कि मैं किसी भी बात में जो सो बात नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद जवाब नहीं देंगे, और चूंकि बात ही इतनी खतरनाक थी, बात ही इतनी संजीदा थी और इतनी जरूरतमंद थी कि जिसमें सवाल किया जाए, जिसके बारे में आवाज उठाई जाए, तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोल पड़े कि ये क्या आप इस कश्ती वालों को गर्क करना चाहते हैं? यकीनन आपने तो बहुत भारी काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। खाला, इसने कहा, यानी हजरत खिज़र ने कहा, अलम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततिया, कि तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, मां या सब्रा, मेरे साथ सब्र। तो देखें पहला वाकया हुआ, पहला वाकया होते ही मूसा अलैहिस्सलाम तो बोल पड़े। तो अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तुआखिज़नी, मुझ पर जो सो मुआखज़ा ना कीजिए, बिमा नसीतु, जिस पर मैं भूल गया, वला तुरहिकनी, और मुझे पर जो सो ना डालिए, मिन अमरी उसरा, मेरे मामले में मशक्कत,
देखिए अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान से बेइख्तियार तौर पर निकल गई बात कि ये क्या कर दिया। अब जब खिज़र ने जो समझा दिया कि ये क्या किया आपने तो वादा किया था और मैंने नहीं कहा था कि तुम हरगिज़ मेरे साथ सफ़र नहीं कर पाओगे। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी जैसे गिरफ्त ना कीजिए उस बात पर जो कि मैं भूल गया। ठीक है, मैंने वादा किया था लेकिन बेसाख्ता तौर पर मेरे ज़बान से बात निकल गई, यकीनन मैं भूल गया। और जो सो मेरे इस मामले में मेरे पर कोई मुश्किल ना डालिए। यानी मैं जिस मिशन पर निकल आया हूं कि आपसे सीखूं, आपसे जानूं कि अल्लाह ताला ने आपको वो कौन सा इल्म दे रखा है जो मेरे पास नहीं है। तो मैं इस मिशन के ऊपर जो इस काम के लिए निकला हूं, तो इस मेरे मामले में आप मेरे लिए मशक्कत ना डालिए, यानी मुश्किल मेरे लिए रुकावट ना बनिए। फन तलखा, फिर वो दोनों चलते रहे, हत्ता यहाँ तक के इज़ा लकिया गुलामन, उन्होंने एक बच्चे को पाया, फ़क़तलहु, तो उसको कत्ल कर दिया। क़ाला अक़तलता, उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने कत्ल कर दिया नफ्सन, एक नफ्स को, एक जान को, ज़कियतन, जो कि पाकीज़ा है, बिगैर नफ्सिन, किसी नफ्स के बदले के बगैर, यानी नाहक तौर पर तुमने कत्ल कर दिया। लक़द जीता शय्यन नुकरा, तहक़ीक़ तुमने काम किया है बहुत ही नापसंद काम। अब क्या हुआ कि जब दूसरी जगह पर वो जब जाने लगे, आगे बढ़ने लगे, सफर करते रहे, यहाँ तक कि जो सो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक छोटे बच्चे को देखा तो उसको कत्ल कर दिया। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि क्या तुमने एक पाकीज़ा जान को कत्ल कर दिया बिगैर हक के, नाहक तौर पर, यानी जान के बदले, जान के अलावा। मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी यही बात थी कि अगर कोई इंसान किसी का कत्ल करेगा तो उसके बदले में तो किसी को कत्ल किया जा सकता है, उसके अलावा किसी वजह से, बेवजह से किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। और जब देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे को जो सो अचानक कत्ल कर दिए, तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और कह दिया कि क्या आपने एक जान को कत्ल कर दिया बगैर, यानी जो कि पाकीज़ा जान है, यानी ज़ाहिरी तौर पर उसने तो कोई जुर्म वगैरह तो नहीं किया है, बगैर किसी जुर्म किए कि तुमने उसको कत्ल कर दिया बिना किसी बदले के, यानी बदले में होता तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन यहाँ तो कोई बदला वगैरह बात तो नहीं है और आपने अचानक उसको कत्ल कर दिया। तो यकीनन आप जो सो आपने बहुत भारी काम किया, एक बहुत ही नापसंदीदा काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15वां पारा जो सो इख्तिताम को पहुंचा। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। इंशाअल्लाह अब हम जो सो 16वें पारे को शुरू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब हम जो सो ये वाक़यात पढ़ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात को और इन तमाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं। तो इन तमाम नसीहतों को हम समझ कर उसके मुताबिक अपने अक़ाइद को, अपने अमाल को दुरुस्त कर सकें। उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से उन बातों को कहलवाए और आप तमाम को अल्लाह ताला ये सादत अता फ़रमाए, ये समझ अता फ़रमाए कि इसके हम जो सो इनको समझ सकें और समझ कर जो सो हम इसके बारे में जो कुछ इससे नसीहतें हासिल कर सकते हैं, नसीहतें हासिल कर सकें। चलें, 10 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर किसी जो, जैसे कि आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं। अगर किसी साथी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और इस बीच में मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास। लेकिन अगर किसी के आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल हो, या तो हैंड रेस कर सकते हैं या तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की और इस बीच में क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, इसने कहा, अलम अक़ुल लका, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नका लन तस्ततिया, कि हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, माँ या सब्रा, मेरे साथ सब्र। यानी जब दूसरे वाक़ये को जब देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और फ़ौरन टोक दिया और फ़ौरन कह पड़े, तो उसके जवाब में फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन साल तो का, अगर मैंने सवाल कर लिया आपसे, अन शैइन, किसी भी शय के बारे में, बादहा, इसके बाद, फला तु साहिबनी, पस तुम आप मुझको मेरे साथ, मुझको अपने साथ नहीं रखना। कद बलगता, तहक़ीक़ पहुंच चुके हो, मिन लदुन्नी, मेरे तरफ से, उज़रा, उज़र को। यानी अब देखें, यकीनन दूसरी मर्तबा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैंने इसके बाद आपसे किसी बारे में, किसी चीज के बारे में सवाल कर लिया तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप मुझको अपने साथ मत रखिए। यकीनन आप तो जो सो उज़र के पहुंच चुके हैं, यानी मेरे तरफ से दो गलतियां हो गई, तो अब मेरे तरफ से कोई बहाना नहीं रहेगा। इसके बाद अगर मैंने आपसे कोई सवाल कर लिया तो यकीनन आपको पूरा इख्तियार है कि मुझको अपने साथ मत रखिए। मतलब क्या है, जरा देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश ये है कि उनसे इल्म हासिल करें और देखें कि वो कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने
उनको जिसका इल्म दे रखा है जो इनके पास नहीं है। और लेकिन एक के बाद एक वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो आदत के खिलाफ है, जो बिल्कुल जो सो अजीब वाक़यात है, जिसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं जा रहा है और वो बेधड़क तौर पर सवाल कर ले रहे हैं। पहली मर्तबा क्या हुआ? पहली मर्तबा ये हुआ कि जब वो सफर करते हुए जो सो कश्ती में सवार हुए तो देखा कि हजरत खिज़र ने जो सो कश्ती में कुछ ऐब कर दिया, उसके अंदर सुराख वगैरह कर दिया। तो ऐसी बात थी, ऐसा ये नक्श था जिसके बारे में कोई भी इंसान, समझदार इंसान खामोश नहीं रह सकता है। और खासतौर पे मूसा अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में तो मशहूर है कि वो बहुत ही जलाली थे और बहुत गुस्से वाले थे, तो फौरन कहे पड़े कि ये क्या किया तुमने? बोले क्या तुम सारे के सारे कश्ती के सवार लोगों को गर्क करना चाहते हो? तो पहली मर्तबा उन्होंने सवाल कर लिया। और जब उनको कह दिया गया तो कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई और मेरी गलती पर आप मेरी पकड़ ना कीजिए, और मैं आपके जो सो आगे तो आपके कोई किसी भी बारे में सवाल नहीं करूंगा। फिर जब वो चलते रहे, सफर कर रहे थे, तो सफर करते हुए कहीं एक बच्चे को देखा, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तो अब जो सो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम कहे पड़े, इससे भी पहले से भी ज्यादा खतरनाक बात थी है, तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम कहे पड़े और कहा कि ये क्या किया तुमने? बोले इस बच्चे को कत्ल कर दिया, जो कि एक पाकीज़ा बच्चा है, बिना किसी जुर्म के तुमने उसको कत्ल कर दिया, तो यकीनन तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा बुरा काम किया। उस पर जो सो हजरत खिज़र ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हरगिज मेरे साथ सफर नहीं कर सकते हो, सफर नहीं कर सकते हो? तो उस वक्त में अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि इसके बाद अगर मैंने आपसे किसी बारे में सवाल किया तो यकीनन आपको पूरा इख्तियार है कि मुझको अपने साथ ना रखिए, यकीनन मेरे तरफ से आपके ऊपर जो सो हुज्जत पूरी हो गई है। फन तलक्का, फिर उन दोनों वो चलते रहे, हत्ता यहाँ तक के इज़ा अताया अहला खरियती, वो पहुंचे एक खरिये के लोगों के पास, यानी जहां पर बस्ती में पहुंचे, जहां उसके रहने वालों के पास। इस्तता खरियता इस्ततआमा अहलहा, उनके रहने वालों से उन लोगों ने खाना मांगा। फ़अबौ, उन्होंने इनकार कर दिया, अन युज़य्यिफ़ुहुमा, कि वो इनकी ज़ियाफ़त करे, इन लोगों की मेहमान नवाजी करे। फ़वजदा फ़ीहा, बस उन्होंने पाया वहां पर जिदारन, एक दीवार, युरीदु, वो चाहती थी कि अन यनक़स्सा, कि वो गिर पड़े। फ़अक़ामहु, बस उसको उन्होंने ठीक कर दिया, उसको सीधा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लो शेता, अगर तू चाहता, लत्तखस्ता अलैहि अजरा, तुम जरूर इसके ऊपर अजर तलब कर ले सकते थे। अब तीसरा वाकया क्या हुआ कि जब वो यहाँ सफर करते रहे, यहाँ तक कि जो सो एक बस्ती में पहुंचे, उस बस्ती के रहने वालों से इन लोगों ने खाना मांगा, क्योंकि मुसाफिर थे, लंबा सफर कर रहे थे। सफर करते हुए किसी गांव वगैरह में पहुंचे तो वहां पर जाकर वहां के रहने वालों से मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जो साथ चल रहे थे, इन लोगों ने उनके गांव के रहने वालों से खाना तलब किया। तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम जो सब तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी, उस जमाने में भी और इस्लाम के अंदर भी ये एक जरूरी और लाजिम है कि जो मुसाफिरीन है उनके लिए, जो बस्तियों के रहने वाले हैं, उन लोग जो उनके अगर उनसे खाना तलब करे या कोई चीज मांगे तो उनको दें। और उसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी क्या है कि अगर आपका मेहमान, आपके पास कोई मेहमान आए तो मेहमान नवाजी करें। और खास तौर पे मुसाफिरों को ज़कात के अंदर भी जो सो एक हिस्सा रखा गया है, खास हिस्सा। अगरचे कि कोई मालदार मुसाफिर भी है लेकिन किसी नए जगह पे गया और वहां पर उसको माल की जरूरत पड़ी तो उसको जो सो ज़कात से भी दिया जा सकता। तो बहरहाल इस्लाम में भी इसकी बड़ी जो सो अहमियत दी गई है कि मुसाफिरीन की मदद की जाए, और उसी तरीके से कोई खाना तलब करे तो उसको खाना दिया जाए और मेहमान नवाजी की जाए। लेकिन उस गांव के, उस बस्ती के लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि इनकी मेहमान नवाजी करने से। और वहां पर इन लोगों ने देखा एक दीवार को जो कि बिल्कुल गिरने को थी, यानी ढलक रही थी, तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको ठीक कर दिया, उसको सीधा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि अगर आप चाहते तो इसके ऊपर आप उनसे अजर ले सकते थे, यानी इस बस्ती के लोग इतने जो सो जालिम है और इतने जो सो गैर अखलाक की लोग हैं कि इन लोगों से हमने जब खाना पूछा तो इन लोगों ने खाना नहीं दिया। ऐसे लोगों के ऊपर आपने एक एहसान कर दिया कि इनके शहर में, उनकी बस्ती में एक दीवार है, उस दीवार को जो सो आपने ठीक कर दिया, और ठीक करने से कम इसके बदले में आप उनसे
कोई उजरत मांग लेते, यानी आप उन लोगों से कह सकते थे कि देखो मैं तुम्हारी दीवार को ठीक कर दिया हूं, इसके बदले में तुम मुझको खाना खिला दो, हमको कुछ जो सो माल और उजरत दे दो। तो इस तरीके से कर सकते थे, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह काम नहीं किया। तो अब तीसरा वाकया हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी बोल पड़े, यानी सब्र नहीं कर सके कि खामोश रह सके, और उन्होंने फौरन बोल पड़े, क्योंकि दोनों के दोनों भूखे थे, दोनों को खाने की जरूरत थी, खाने की हाजत थी, लेकिन गांव वालों ने जो सो खाना देने से इनकार कर दिया। लेकिन मूसा जब देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो सो उनके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, उनके पास जो उनके गांव में जो दीवार है उसको सही कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि क्यों नहीं आप इसके ऊपर जो उनसे उजरत ले लेते। तो उसके जवाब में खाला, इसने कहा, खिज़र ने कहा, हाजा फिराखु बैनी व बैनका, ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान में, सउनब्बिउ का, अब मैं तुम्हें बतला देता हूं, बितावीली, ताबीर और तावील, मालम तस्तती, जिसके ऊपर नहीं रह सके, अलैहि सब्रा, इसके ऊपर तुमको सब्र नहीं हो सका। यानी अब चूंकि तीसरा मामला हुआ और दूसरे के बाद ही जो सो मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था, इसके बाद अगर मैं किसी बात में सवाल करूं आपसे, तो यकीनन आपको पूरा उज़र है, आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरे साथ ना रखें। और तीसरी मर्तबा भी मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया। अब उसके बाद उसके जवाब में हजरत खिज़र ने कहा, ये तुम्हारे और मेरे दरमियान में जुदाई का वक्त है, यानी अब आपने ही खुद कह दिया था मुझसे पिछली बार कि इसके बाद अगर मैं सवाल करूं तो मुझको छोड़ देना, तो अब तुम्हारे और हमारे दरमियान में ये जुदाई का वक्त है, और मैं अब तुमको, यानी तुम्हारे जुदा होने से पहले मैं उन तमाम चीजों के बारे में आपको बता दूंगा जिसके ऊपर आपको सब्र नहीं रह सका, यानी उन चीजों के बारे में जो मेरे से वाकयात हुए और जिस पर मैंने जो कुछ किया, इसके बारे में आपको सब्र नहीं हो सका, तो उसकी तावील और उसके बारे में जो कुछ हकीकत है, या मैंने क्यों वो अमल किया, मैंने क्यों उस तरीके का अमल किया, उसकी मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो बहरहाल ये जवाब इंशाल्लाह हम, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहीं पर रुकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।